नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। जिस धरती ने राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर जाती दिख रही पार्टी में एक नई जान फूंकने का काम किया, जिस धरती ने इस नेता को, जिसका हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे, उसको राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंचाने का काम किया, पहले झटके में ही एक ऐसी सीट जिस पर उनके परिवार का कभी कोई सदस्य नहीं जीत पाया, चाहे दादा हो चाहे पिता हो, नहीं जीत पाई, लेकिन उनको जिताने का काम किया। अब हालात ये है कि उसी धरती ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हरियाणा प्रदेश का एक वो इलाका जो विधानसभा की सीटों के लिहाज से प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, और जिस जिले ने दुष्यंत चौटाला और उनके परिवार को सिर आंखों पर बैठाने का काम किया हो, अब हालात ये हैं कि वहां उनको सुनने के लिए जनता में, कार्यकर्ताओं में यहां तक कि कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। विस्तार से वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि आज वास्तव में हिसार में क्या हालात हो चुकी हैं दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, देश प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक जरूर साझा करें। YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। एक विशेष बात, जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, जो दर्शक चाहते हैं कि निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता का हमारा ये कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, वो हमें आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। हमने खास मुहिम चलाई हुई है। जो भी दर्शक हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं, हमारे वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने तमाम साथियों तक सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, उनका नाम हम अपने वीडियो में लेते हैं। और उसके लिए आपको करना केवल इतना है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमारे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 पर आप व्हाट्सएप कर दें। अब मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये है कि जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश भर में सदस्यता अभियान शुरू किया हुआ है। और जिस दिन यह सदस्यता का अभियान शुरू हुआ, यानी 15 जून को हिसार में इस सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए हिसार की जाट धर्मशाला में पहुंची डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, जो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी, डबवाड़ी और बारडा से विधायक रही, हिसार लोकसभा से जेजेपी की प्रत्याशी रही नैना चौटाला। बहुत लोगों को ये उम्मीदें थी कि नैना चौटाला आएंगी और जो है बड़ी तादाद में लोग, पार्टी के कार्यकर्ता उनको सुनने के लिए आएंगे, पार्टी से जुड़ने के लिए आएंगे। क्योंकि सदस्यता अभियान के तहत जो टारगेट रखा गया, और पार्टी के जो जिला के प्रधान हैं अमित बुरा, उन्होंने बाकायदा मंच के माध्यम से भी ये कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 नए सदस्य बनाए जाएंगे। 5000 का मीन 7 हल्के यानी 35,000 सदस्य हिसार में बनाए जाएंगे। कहने में ये बातें बहुत आसान है, सुनने में भी बहुत आसान है, लेकिन करने में टेढ़ी खीर हैं। जो अगर सही मायने में प्रैक्टिकली रूप से और बिल्कुल एक एक जो क्लियर कट जिसको हम ये कहते हैं कि जो बिल्कुल पक्का सदस्य बनाया जाए, अगर उस ढंग से ये सदस्यता अभियान किया जेजेपी ने, तो 35,000 तो भूल जाइए, 3500 बन जाए तो भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में नैना चौटाला, जो पार्टी की सबसे बड़ी नेताओं में शामिल है, वो मौजूद, और मुट्ठी भर कार्यकर्ता पार्टी के, मुट्ठी भर नेता पार्टी के उनको सुनने के लिए आए हुए। ये वो नैना चौटाला हैं
जो मूल रूप से इसी हिसार जिले के गांव दड़ोली की बेटी है। यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और बुरी हार हुई उनकी, अपनी देवरानी से भी कम वोट उनको मिले और जो मुख्य जो प्रत्याशी थे पार्टियों के, उनमें वो सबसे आखिरी स्थान पर रही। आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वो हिसार की धरती है जहां से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने चुनाव लड़ा तो वो हार गए, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने चुनाव लड़ा वो हारे, अजय सिंह चौटाला ने लोकसभा का चुनाव लड़ा वो हारे, चौधरी देवीलाल ने विधानसभा का चुनाव लड़ा घिराई से वो हारे, आदमपुर से चौधरी देवीलाल ने चुनाव लड़ा वो हारे, आदमपुर से चौधरी रणजीत सिंह ने चुनाव लड़ा वो हारे। अगर इस पूरे एरिया में कोई पहला शख्स चौधरी देवीलाल के परिवार का जीता तो उसका नाम है दुष्यंत चौटाला। 2014 में बहुत कम उम्र में और बहुत बड़े नेता कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने चुनाव हराया, चौधरी भजनलाल के बेटे को, और उसके बाद राष्ट्रीय फलक पर छा गई। उस जीत ने उनका कहीं ना कहीं जो दिमाग है वो इस कदर बदल दिया कि उन्होंने अपने परिवार की इंडियन नेशनल लोकदल को छोड़कर, यानी उनको निकाल दिया गया था, इंडियन नेशनल लोकदल की बजाय अपनी पार्टी उन्होंने बनाई, जननायक जनता पार्टी। 2019 का चुनाव होता है, 10 विधायक जेजेपी के जीतते हैं। विधानसभा से पहले जब लोकसभा का चुनाव होता है तो खुद दुष्यंत चौटाला इस इलाके से चुनाव लड़ते हैं। लाखों वोट उनको लोगों ने तब भी दिए जब जेजेपी का कोई वजूद नहीं था प्रदेश में। विधानसभा का चुनाव आया, 10 विधायक पूरे 90 में से बने, लेकिन आप ये देखिए उन 10 में से 7 सीटें हैं हिसार में, इन 7 में से 3 विधायक जेजेपी के बने। नारनौंद से राम कुमार गौतम, उकलाना से अनूप धानक, बरवाड़ा से जोगीराम सिहाग, यानी लगभग 40% से ज्यादा, आधे के आसपास। और उसके बाद हालात ये बनी कि वो डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला। उन्होंने कितना काम करवाया 4.5 साल में यहां के लोगों का, इस चीज का अंदाजा इस बात से लग सकता है कि उनकी पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट मिले, विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से बिरान माटी और रेरे माटी हुई उनके प्रत्याशियों की, सब प्रत्याशियों की जो यहां से खड़े थे। और अब जब सदस्यता अभियान शुरू किया गया तो इसमें आप देखिए नैना चौटाला को सुनने के लिए एक वो समय था जब हजारों तो महिलाएं आ जाती थी, और आज हालात ये है कि सैकड़ों कार्यकर्ता नहीं आ पाते, सैकड़ों। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज जेजेपी की क्या हालात है। भले ही कहने और सुनने में जेजेपी ने 15 जून से अपना सदस्यता अभियान शुरू किया और उसके तहत बड़ी बड़ी बातें तमाम नेता कर रहे हैं। 35,000 सदस्य तो हिसार जिले में बढ़ाने की बातें की जा रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि 35,000 तो छोड़ दीजिए, अगर 3500 भी जेन्युइन सदस्य जेजेपी बना ले तो आज के हालात में उसके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जेजेपी को लगातार लोग छोड़ रहे हैं, लगातार कार्यकर्ता पार्टी छोड़ते जा रहे हैं, राज में ही छोड़ना शुरू हो गए थे। और यहां एक और बड़ी गजब बात है, जब से अमित बुरा को जिला का प्रधान बनाया गया है, अमित बुरा पहले नारनौंद के हल्का प्रधान रहे, इंसो के जिला प्रधान रहे, युवा के जिला प्रधान रहे, नारनौंद हल्के के गुराना गांव से आते हैं, तब से तो पार्टी पूरी तरह से गर्त में ही जाती दिख रही है। क्योंकि अमित बुरा जब प्रधान थे तो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, बिल्कुल बिरान माटी हुई। अमित बुरा जब जिला प्रधान थे, विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, पूरी तरह से बिरान माटी हुई। खुद अमित बुरा ने जिला परिषद का चुनाव लड़ा, हारे बुरी तरह से। और उनके प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो नारनौंद चौधरी देवीलाल के परिवार का अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला का गढ़ है, जो उनका खुद का हल्का है, वहां भी पार्टी की रेरे माटी हुई। अभी अभी नए जिला के प्रभारी लगाए गए अनिल बाड़किया, जो पहले हल्का के प्रधान रहे उकलाना के, इंसो में भी काफी सालों तक उन्होंने काम किया। और अनिल बाड़किया को जिला प्रभारी बनाने के बाद ये पहला बड़ा कार्यक्रम था, ये पूरी तरह से फेल साबित हुआ। कहीं ना कहीं अजय सिंह चौटाला को, दुष्यंत चौटाला को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को यह सोचना होगा और समझना होगा कि जिन नेताओं के दम पर आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी में हजारों लोग जुड़े, उनमें वो दमखम नजर नहीं आ रहा। और अब जब आप सत्ता में नहीं हैं, सरकार के दूर दूर तक कोई आसार आपके नहीं दिख रहे हैं, उस हालात में आपको संघर्षशील लोगों की जरूरत है। आपको उन लोगों की जरूरत है जो पार्टी में नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ सकें,
और जो आपने पदाधिकारी बना रखे हैं, जिनको आपने ये जिम्मेदारी दे रखी है, उनका ट्रेलर भी देख चुके हैं, फिल्म भी जनता देख चुकी है। फिल्म किस चीज की? फिल्म इस चीज की कि उनका कितना प्रभाव है, वो कितने लोगों को पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि सदस्यता अभियान की शुरुआत में जो एक फीका कार्यक्रम रहा, वो अगले जब 1 महीने तक ये लगभग जो ये सदस्यता का अभियान चलेगा, इसमें कितना सुधार ये नेता कर पाते हैं। अमित बोरा, अनिल बाड़किया, तमाम हल्का प्रधान, तमाम जो पार्टी के प्रत्याशी रहे और अन्य जो नेता इस इलाके में हैं, और वो नेता जिन्होंने राज में भी खूब काम कराए, वो नेता कितने अन्य लोगों को पार्टी के साथ जोड़ पाते हैं, उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। हमारी ये भी निगाह रहेगी कि जो एक समय इनेलो में होता रहा था, जब इनेलो थी पुराने समय में, और इनेलो नहीं, तमाम पार्टियों में इस तरह की सदस्यता अभियान बढ़ते रहते हैं कि वो जो है रसीद बुक दे देते हैं, घर बैठ करके बहुत से ऐसे नेता हैं जो भर देते हैं। लेकिन अब यहां जेन्युइन कितना काम होता है और फर्जी कितना काम होता है, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आप जेजेपी का भविष्य क्या देखते हैं। जननायक जनता पार्टी, दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला का कोई प्रभाव प्रदेश में है या अभी उनको लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, इस पर भी आप कमेंट करें। आप ये भी कमेंट करें कि आपके इलाके में जो जेजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है वो कैसा चल रहा है, ढीला ढाला है या उसमें लोग उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों के, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से वीडियो में आपको बताते रहेंगे। आप जरूर कमेंट करें। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन, घंटी का बटन अवश्य दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें आर्थिक सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।